Think New Syllabus Mathematics 8th edition, Book 1, Exercise 6A, question number 8. Given that A is equals to 3, B is equals to -4 and C is equals to -2. Evaluate each of the following expressions. आपको ये expressions दिए गए हैं, इसमें आपने इसकी वैल्यूज़ पुटिंग करनी है और सेम एज जिस तरह से हम यहाँ और यहाँ सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन 2 और 3 में, वही चीज़ यहाँ करनी है. बस यहाँ पे जो आपने देखा वो सिर्फ डिफरेंस इस चीज़ का, ये एक लाइट किस्म के क्वेश्चन से, इसमें ज़्यादा वो नहीं था. इसमें यह है कि आपको ये ध्यान से देखना है कि साइन कौन सी है जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है. प्लस की वजह से तो नहीं आ रहा, लेकिन जहाँ माइनस है वहाँ क्या होगा, जहाँ डिवाइड है वहाँ क्या होगा, और ये फ्रैक्शन में मौजूद है. ठीक है, और 2 टर्म्स ऊपर मौजूद हैं, इसी तरह कहीं पे नीचे 3 टर्म्स मौजूद हैं. तो इसको बहुत ध्यान से देखना है. क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया, ए बी सी की वैल्यू लिख दी. अब हम दोनों में इसकी वैल्यूज़ पुटिंग करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम बताएंगे कि हम जो वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं यहाँ लिखती हूँ 3. ए की वैल्यू है 3, माइनस बी की वैल्यू है -4. इसी तरह से 2c, 2 अपनी जगह और c की वैल्यू है -2. प्लस अपनी जगह रहेगा, 3 अपनी जगह है और a की जगह उसकी वैल्यू आ गई. इसी तरह c की जगह उसकी वैल्यू आ गई. क्योंकि यहाँ पे 2 साइंस आ रही हैं इसलिए हमने इसको ब्रैकेट के अंदर कर दिया. डिवाइडेड बाय c माइनस बी मीन c क्या है -2 और b है 4. -2 आया, ये वाला माइनस एज इट इज़, b की जगह आ जाएगा -4. चलें, इसी तरह इस क्वेश्चन की भी वैल्यूज़ जो हैं वो हम पुटिंग कर देते हैं. 2 c की जगह आ जाएगा -2. इसी तरह a की जगह आ जाएगा 3 और 3 अपनी जगह है और c की वैल्यू है -2. इसी तरह b की वैल्यू है -4. साइन माइनस की अपनी जगह रही, 5 भी एज इट इज़ है और a की जगह उसकी वैल्यू है 3 प्लस 4, c की वैल्यू है -2. इसी तरह c माइनस ए में -2 और -c वाला एज इट इज़, a की जगह उसकी वैल्यू है 3. सबसे पहले यहाँ पे लाइन मैंने पहले भी आपको बताई थी. आप चाहें तो आप फर्स्ट स्टेप में चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं बाय पुटिंग दी वैल्यूज़ ऑफ. ठीक है, दोनों क्वेश्चन में, दोनों क्या चारों क्वेश्चन में यही होगा. बस मैंने वो यहाँ नहीं लिखा है और मैं डायरेक्टली यहाँ स्टार्ट कर रही हूँ. 3 3s are 9, माइनस माइनस प्लस 4, 2 और ये यहाँ माइनस नहीं होगा, यहाँ पे ब्रैकेट आ रहा है जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट है यानी मल्टीप्लाई. प्लस माइनस माइनस, 2 2s are 4 प्लस एज इट इज़ 3 3s are 9, माइनस माइनस प्लस 2, -2 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस और ये आ गया 4. इसी तरह यहाँ पे भी देखें, दोनों क्वेश्चन साथ में सॉल्व करूँगी जैसे पहले किए थे. 2 और -2 अभी आपने किया है यहाँ सॉल्व, क्या आया -4, -3, माइनस प्लस माइनस, 3 2s are 6, प्लस माइनस माइनस और ये आ गया 4, माइनस 5 3s are 15, प्लस माइनस माइनस, 4 2s are 8. ये -2 है, ये -3, इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं. साइन आएगा बड़े नंबर का और ये हो गए 3 और 2 5. अब आप गौर से देखिए, दोनों क्वेश्चन का ये स्टेप हो गया कंप्लीट. अब हम करते हैं इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन. 9 and 4 13, ये रहा -4, ये प्लस है. 9 and 2 11 और यहाँ साइन किसकी आएगी, बड़े नंबर की, प्लस यानी वो लिखते नहीं है तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे. 2 साइन किसकी आएगी, बड़े नंबर की, होगा क्या, माइनस माइनस प्लस. 4 and 3 7. साइन किसकी आएगी, बड़े नंबर की, होगा क्या, माइनस माइनस प्लस. 6 and 4 10, माइनस 15 -8 इज इक्वल्स टू 7 और ये आ गया -5. अब आप ज़रा गौर से देखिए, ये प्लस है और इसके साथ यहाँ पे फ्रैक्शन में आ रहा है माइनस. मैं इसकी रिप्लेसमेंट भी कर सकती हूँ.
इसको अरेंज भी कर सकती हूँ, मैं ये वर्डिंग भी यूज़ कर सकती हूँ। अब मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ तो मैंने प्लस ही लगाया फिल वक्त, सही है। और यहाँ 13 माइनस 4 ये मैंने आपकी पहचान के लिए लगाया ताकि आपको पता चले कि भाई ये साइन कहाँ चली गई, इसलिए, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो इसको यहाँ रिमूव भी कर सकती हूँ, यानी ये है प्लस माइनस माइनस, ये रहा 13 और ये आ गया 4। इसी तरह यहाँ पे भी देखें 2 साइन एक साथ है, अक्सर बुक्स में इस तरह से भी लिख देते हैं, लेकिन कभी भी 2 साइन एक साथ नहीं आती है, आपने हर हाल में ब्रैकेट लगाना होता है। माइनस माइनस से मैं चाहूँ तो यहीं कैंसिल कर दूँ, कोई बात नहीं, इट्स ओके। जहाँ आपका सॉल्व हो रहा है वहाँ आप सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस प्लस 7/5। एलसीएम मेथड भी यूज़ हो सकता है, इक्विवेलेंट भी, क्योंकि आप शुरू से इक्विवेलेंट मेथड करते आ रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप वही कर लें, वो ज़्यादा मुनासिब है। ये देखें, इसमें क्या 7/10 मैंने पूरा एज इट इज़ लिखा, बस लाइन एक्सटेंड कर दी। इसी तरह 7/5 भी पूरा लिखा और लाइन एक्सटेंड कर दी। अब 2 और 4 को इक्विवेलेंट करेंगे, यानी 2 2s are 4 होता है, इसी तरह 4 1s are 4 होता है। यहाँ पे 10 चाहिए, दोनों को हम इक्विवेलेंट कैसे करेंगे, 10 1s are 10, 5 2s are 10। जो हमने ऊपर वाला कहलाता है न्यूमरेटर, नीचे वाला कहलाता है डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर में हमने किया वही चीज़ हम न्यूमरेटर में करेंगे। न्यूमरेटर याद रखना, ये और ये एज इट इज़। इसी तरह यहाँ पे भी एज इट इज़। अब इसके बाद यहाँ पे हम करेंगे सिंपल मल्टीप्लाई। 11 2s are 22 एंड 2 2s are 4, 13 1s are 13, 4 7 1s are 7, 10 1s are 10, 7 2s are 14, 5 2s are 10। अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 22 माइनस 13 अपनी जगह रहेगा क्योंकि बेस हमारी सेम है। ये आया 4, यहाँ पे 10 है तो ये रहा 10 प्लस 7 14। अब हम इसको सॉल्व करेंगे मज़ीद। 22 में से 13 माइनस करें, इस तरह यहाँ पे आया 9/4 और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आएगा 21/10। अच्छा, यहाँ पे न्यूमरेटर ग्रेटर 1 है दोनों तरफ, तो इसलिए हम ऊपर वाले नंबर को अंदर लेके आते हैं और जो नीचे वाला नंबर है यानी डिनोमिनेटर वो आ जाएगा बाहर। ये देखिए, ठीक है। अब हम दोनों क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व करते हैं। 4 2s are 8, रिमेनिंग नंबर इज़ 1, 10 2s are 20, रिमेनिंग नंबर इज़ 1। ये हो गया कैंसिल। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से, यानी 2 होल नंबर 1/4 आंसर। इसी तरह 2 होल नंबर 1/10 आंसर। मैं दोनों क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व करती हूँ, आपको अलग अलग करना है आप अलग अलग कीजिए, कोई इशू नहीं, जिस तरह आपको अच्छा लगे।